सब कुछ सेट हो चुका था जिंदगी में। इससे ज्यादा शायद कुछ और नहीं चाहिए था, ऐसा मेरा चल रहा था जिंदगी। फिर क्या हुआ? सब कुछ बढ़िया चल रहा था, फिर अचानक क्या हो गया? जिस चीज को बेचना या लोगों को पहुंचाना दुनिया में सबसे कठिन काम मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए वो ये था, वो बड़ा कॉन्सिक्वेंस, फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस था। मेरे नेबर्स क्या सोचेंगे, मेरा बेटा का फ्रेंड्स क्या सोचेंगे इसके पापा के बारे में। इतना इतना इंसल्ट, इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस मुझे कभी भी नहीं हुआ था पहले। दोस्तों, सक्सेस का महामंत्र में आज हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर भारद्वाज नारायण। भारद्वाज नारायण बेंगलोर से हमारे साथ में जुड़े हैं। 20 साल इन्होंने एक कंपनी में एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO काम किया और पिछले 6 सालों से ये एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर काम कर रहे हैं। और इन 6 सालों से इन्होंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काफी सारे अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो हर साल ये डबल MDRT करते हैं और इंश्योरेंस में गैलेक्सी क्लब को भी इन्होंने हासिल किया है। मिलते हैं मिस्टर भारद्वाज जी से और उनकी जिंदगी का एक ऐसा डेयरिंग मूवमेंट हम लेने वाले हैं जहां पर उन्होंने एक डेयरिंग ली और कई सारे रिस्क के बावजूद वो उसमें आगे बढ़े और उसमें कामयाब हुए। ऐसे एक मूवमेंट को हम कैप्चर करेंगे मिस्टर भारद्वाज की जिंदगी से। चलिए मिलते हैं मिस्टर भारद्वाज जी से और उनसे बातचीत शुरू करते हैं। भारद्वाज जी, मैं आपका BITV में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार रंजीत जी। तो भारद्वाज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने अपनी जिंदगी में वो डेयरिंग लिया, वो डेयरिंग लेने से पहले आपकी जिंदगी कैसे चल रही थी और फिर अचानक क्या हुआ कि आपको वो डेयरिंग लेनी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। यहाँ से शुरू करते हैं। जी हाँ, तो मेरी जिंदगी बहुत कंफर्टेबल थी क्योंकि मैं एक हाई प्रोफाइल, हाई पेइंग जॉब में था। एक फैशन कंपनी में CFO था मैं 1998 से 2018। फैशन कंपनी में? हाँ, एक लग्जरी फैशन कंपनी थी वो। अच्छा। जो गुची, जियोर्जियो अरमानी, क्रिस्टियान डियोर, लुई विट्टोन जैसे लग्जरी कॉन्ग्लोमरेट्स को सप्लाई करती थी। तो इस कंपनी में मैं CFO के 20 साल काम किया। तो अच्छी नौकरी थी, मुझे बहुत बहुत एक्सपोजर मिला वहाँ। आई गॉट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, हाई पेइंग जॉब था मेरा और सब कुछ सेट हो चुका था जिंदगी में। इससे ज्यादा शायद कुछ और नहीं चाहिए था, ऐसा मेरा चल रहा था जिंदगी। और फिर क्या हुआ? सब कुछ बढ़िया चल रहा था, फिर अचानक क्या हो गया? तो ऐसा हुआ कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 20th ईयर कंपनी का, क्योंकि ये कंपनी एक फैमिली कंपनी था और प्राइवेट कंपनी था, कंपनी का मैनेजमेंट में थोड़ा बदलाव हुआ, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि सिचुएशन मेरे लिए और ऑल्सो मेरे कलीग्स के लिए कंपनी में रीजनेबल नहीं है। तो इसलिए शायद मुझे छोड़ना पड़ेगा मेरा काम। करके मैंने काम को छोड़ दिया। काम छोड़ दिया, उसके बाद में देन क्या, व्हाट डिड यू डिसाइड कि क्या करना है? तो इसके बाद में मैं बहुत सोचा कि क्या मुझे एक और ऐसा नौकरी ढूंढना है, कहीं और जगह पे देखना है करके। मगर मुझे उस नौकरी में जितना सेटिस्फैक्शन मिला था उतना शायद मुझे कहीं और मिलेगा या नहीं, पता नहीं था। मैं बहुत डाउट में था और काम छोड़ने के कुछ ही हफ्ते पहले मैंने, क्योंकि मेरा एजेंसी है LIC में 28 साल से, मेरा यूनिट का SBA जो है, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में मैं गया था। और उस मीटिंग में परफॉर्मर्स लोगों से वो बात करवा रहे थे और मेरे SBA ने भी बहुत बात की, क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस का धंधा, उसमें MDRT होता है, COT, TOT होता है, इसका मतलब कितना लाख रुपए का अर्निंग्स है, सब बताया था। जिसको सुन के मुझे एक बात तो पता चल गई कि इस धंधे में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। सिर्फ ये मुझे देखना है कि मुझे वो पैसा कैसे लेना है, कैसा मेरे स्किल्स को डेवलप करना है, कैसा कमाना है करके, वो मेरे पर है करके मुझे एक थॉट आया था ऐसे। तो इसलिए मैंने क्या किया, ऐसा एक डेयरिंग चीज की कि इस धंधे के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं हुए भी
मैं इसमें आ गया सीधा कॉर्पोरेट हाई प्रोफाइल हाई पेइंग जॉब से इंश्योरेंस के धंधे में आ गया। आने के तुरंत बाद 2-3 महीने में मुझे पता चला कि मैं ऐसे धंधे में आके बैठ चुका हूँ जहाँ जिस चीज को बेचना या लोगों को पहुंचाना दुनिया में सबसे कठिन काम है। अच्छा। ओके ओके। सो भारद्वाज जी, मैं हैरान हूं कि एक कंपनी का सीएफओ जो कि पूरे वर्ल्ड में घूमता है वो एलआईसी का एजेंट बनने का डिसीजन भी ले सकता है। से बड़ी हैरानी की बात है ये। लेकिन आपने वो डेयरिंग ली। आपको क्या लगता है कि अगर आपने डेयरिंग तो ले ली, एक चीज तो आपको समझ में आई कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है इसे सेल करना। अब आप आ तो गए थे, अगर कहीं आप ये प्रोजेक्ट में फेल हो जाते तो आपको क्या लगता है, आपको क्या नुकसान हो सकता था उसकी वजह से अगर फेल हो जाते? मुझे बिल्कुल इस धंधे में आने के बाद 6 महीने से 1 साल तक ये सोच मेरी मन में आ रही थी, ऑलमोस्ट हर दिन आ रही थी। अगर मैं फेल हो जाऊं क्या क्या होगा करके। पहला कॉन्सिक्वेंस जो था मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए वो ये था, वो बड़ा कॉन्सिक्वेंस, फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस था, वो मेरा घर का ईएमआई। क्योंकि मेरा घर का लोन का आउटस्टैंडिंग था कुछ 65 लाख रुपीस और मेरा ईएमआई था 80,000 रुपए हर महीने, जो मैं बहुत आसानी से एक्चुअली मेरे सैलरी से मैं पे कर पा रहा था इतने साल। लेकिन इसके अंदर आने के बाद मैंने ऑफ कोर्स 6 महीने का रिजर्व फंड्स रखा था ईएमआई के लिए ही, लेकिन उसके बावजूद उसके बाद अगर मैं इसमें फेल हो गया तो मैं वो ईएमआई कहाँ से लेके आऊंगा, कैसे भरूंगा, और अगर बैंक का नोटिस आया तो मैं उसको क्या रिप्लाई दूंगा, कितना टाइम मांगूंगा, ये सब मन में दौड़ रहा था। और इसके अलावा ऑफ कोर्स सोशल इम्पैक्ट, यानी कि मेरे नेबर्स जो है उनमें हम सब कम्युनिटी में रहते हैं, मेरे नेबर्स क्या सोचेंगे, मेरा बेटा का फ्रेंड्स क्या सोचेंगे इसके पापा के बारे में, और व्हाट अबाउट माय ओन रिलेटिव्स, माय फ्रेंड्स, माय एक्स कलीग्स, मैं उन सबको क्या कहूँगा कि मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इसमें फेल हो गया तो क्यों हुआ, मेरा आगे का प्लान्स क्या है, इस सब के बारे में मुझे बहुत चिंता रही। लेकिन शुरुआती दिनों में भारद्वाज जी कुछ प्रॉब्लम्स हुए आपको, कुछ प्रॉब्लम फेस किया आपने शुरुआती दिनों में? बिल्कुल फेस किया प्रॉब्लम्स, यानी क्योंकि हम एक ऐसे धंधे में हैं जहां रिजेक्शंस सबसे बड़ा डेंजर होता है लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। वो तो मैंने भर भर के लिए, अच्छा, सब प्रोस्पेक्ट से, रिलेटिव्स से, फ्रेंड्स से, इतना इतना इंसल्ट, इतना क्या कहूँ मैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस मुझे कभी भी नहीं हुआ था पहले। मैं ये सोच रहा हूँ कि इतने सारे इसमें चैलेंजेस थे, आप एक अच्छी नौकरी कर रहे थे, इतने सारे चैलेंजेस थे, फिर भी आपने ये डिसीजन क्यों लिया? कोई तो बेनिफिट दिखा होगा आपको। हाँ, आपने एक बताया कि भाई इसके अंदर आपको इनकम बहुत अच्छी दिख रही थी। हाँ, तो मैंने बताया आपको ऑलरेडी कि मैं वो यूनिट मीटिंग में सुना था कि इस धंधे में बहुत पैसा है, बहुत कमा सकते हैं, और मुझे ये भी पता था कि इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन हमारे देश में बहुत बहुत कम है। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस चीज को करना है, क्योंकि और ये बहुत चैलेंजिंग भी था, इस धंधे में काम करना बहुत चैलेंजिंग है, और आई एम समवन हु लाइक्स चैलेंजेस। तो इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मुझे इसी में रहना है और इसी में कमाना है। तो भारद्वाज जी, आज 6 साल हो गए हैं। इन 6 सालों में अगर आज आप पीछे पलट के देखें तो आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको सेटिस्फेक्शन देती है कि वो जो मैंने डिसीजन लिया, अच्छा हो गया मैंने वो डिसीजन लिया और इतनी सारी तकलीफें आई, बट टुडे दिस इज द रीजन आई एम वेरी सेटिस्फाइड। वो क्या चीज? फैंटास्टिक क्वेश्चन रंजीत जी। मैं उसका जवाब ऐसा दूंगा कि एक व्यक्ति को, और स्पेशली एक एंटरप्रेन्योर को, 3 चीज के बारे में सोचना चाहिए। वो ये 3 चीज हैं: टाइम,
टैलेंट और ट्रेजर। तो इन 3 चीज में मेरा जवाब छुपा है। तो पहला चीज ये कि टुडे आई कैन डिसाइड माय टाइम। आई डिसाइड व्हेन आई विश टू वर्क, व्हेन आई वांट टू टेक ऑफ। आई डिसाइड व्हेन आई वांट टू गिव एन अपॉइंटमेंट टू माय क्लाइंट फॉर अ मीटिंग एंड सो ऑन। ये टाइम का फ्रीडम बिल्कुल नहीं था मेरे लिए पहले, जब मैं कॉर्पोरेट फील्ड में था। और जो भी कॉर्पोरेट में काम करता है सबको मालूम है कि ये टाइम का फ्रीडम उनको है ही नहीं। दूसरा, टैलेंट, कि मैं क्योंकि बहुत ट्रेनिंग्स अटेंड करता हूँ हमारे इंडस्ट्री के रिलेटेड बहुत फ्रीक्वेंटली, बोथ इन पर्सन एंड ऑनलाइन। तो मुझे ये बेनिफिट हुआ है कि मेरा टैलेंट जो है, जो ऑलरेडी था एक लेवल तक, उससे और ज्यादा हुआ है मेरा टैलेंट, माई स्किल्स, माई नॉलेज, माई एटीट्यूड एंड ऑल दीज थिंग्स। एंड लास्ट में ट्रेजर यानी पैसा। अगर हमारी काम से, हमारी धंधे से पैसा नहीं आ रहा है, हम अच्छी सी एक लाइफस्टाइल नहीं रख पा रहे हैं, तो उस काम करने से कोई फायदा नहीं। तो आई एम ऑल्सो एबल टू अर्न वेल। Of course, although I'm happy about what I'm earning now, I'm not content. ये दिल मांगे और चाहिए मुझे। डबल MDRT मंजूर नहीं है, काफी नहीं है, डबल TOT करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भारद्वाज जी, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि आपकी ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी बहुत सारे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट करने वाली है। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एरिया के लोगों को नहीं, ये बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर को इम्पैक्ट करेगी, बहुत सारे ऐसे लोग जो बड़ी पोस्ट पे काम कर रहे हैं उनकी जिंदगी पे भी इम्पैक्ट करेगी, उनको भी सोचने पे थोड़ा मजबूर कर देगी, अरे जब भारद्वाज जी ने कर दिया तो हम क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे अनसक्सेसफुल, सक्सेसफुल, सबकी जिंदगी पर आपकी स्टोरी एक अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करने वाली है। और इसका जो आउटकम होगा लोगों की जिंदगी में वो बहुत अच्छा होने वाला है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा भारद्वाज जी कि आपने अपना समय निकाला और अपनी जिंदगी के इस इंपॉर्टेंट मोमेंट को हमारे साथ में शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू यू रंजीत जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।